Hello YouTube, प्यार भरी नमस्ते. Today you will see the life of the people in villages of Himachal Pradesh. I am surely not able to show it in details but in brief. हिमाचल प्रदेश में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो गांव में ही रहती है, ये सभी जानते हैं. बट फैक्ट वाली बात ये है दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि रीति रिवाज, रहन सहन, बोलियाँ, आई मीन डायलैक्ट्स. डायलैक्ट्स तो काफ़ी अलग हैं. इवन हर 50-60 किलोमीटर बाद बोली अलग हो जाती है. तो मैं मंडी से हूँ और मैं बात भी मंडी की ही करूँगी. यहाँ हम मंडियाली बोली बोलते हैं. फ़िलहाल मैं आपको अपने आसपास की चीज़ों से अवगत करवाऊँगी. तो मेरे यहाँ आज एक छोटी सी मेहमान आई है, मेरी मौसी की बेटी. बाकी बातें भी साथ साथ होती रहेंगी. कृति को ना अपनी मौसी दिखे हैं वहाँ पे, तो ये अभी उनको आवाज़ लगा रही थी. वो घास लेके जा रहे हैं गायों को, तो अभी हमें भी उनके साथ जाना है. लेकिन ये मना कर रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पे ही रहूँगी. तो वैसे अभी अपनी मौसी का इसने फ़ोन ले रखा है. हमारे खेतों के पास से ना ये लिंक रोड निकला था, तो इसके साथ साथ हम अब पौधे लगा रहे हैं. आज काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम पौधे लगाएं, क्योंकि हमारे आंगन में ना एक आम का पेड़ था, तो उसके नीचे छोटे छोटे और आम के छोटे छोटे पौधे लग गए थे. तो उनको निकाल के, क्योंकि वहाँ तो रख नहीं सकते थे इतने ज़्यादा, तो वहाँ से निकाल के यहाँ लगाने थे. तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो आज लगा रहे हैं हम वो. तब तक मैं आपको 2 लाइन्स की एक शायरी सुनाती हूँ. वैसे तो मैं खुद लिखने से ज़्यादा महान शायरों को पढ़ने में रुचि रखती हूँ. अगर आप गानों और नज़मों में से एक को चूज़ करने को कहेंगे तो मैं नज़में सुनना पसंद करूँगी. बिकॉज़ जैसी ओरिजिनलिटी शायरी के अंतरों में झलकती है ना, वो गाना बनने के बाद नहीं दिखती. अर्ज़ किया है, चलो फिर से एहसासे गुफ्तगू करें, कि चलो फिर से एहसासे गुफ्तगू करें, पहली बार की तरह अजनबी बनकर. इस बार आप हमारा हाल पूछिएगा, इस बार आप हमारा हाल पूछिएगा और हम आपका नाम. जब तक मम्मा ये पौधे लगाएंगे, मेरे जहन में एक बात ये थी कि लोग अक्सर कहते हैं कि हिमाचल के लोग काफ़ी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. जो सदियों से चलती आ रही प्रथाएं हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर चलते हैं. तो उस पे ये है कि जो हिमाचल में जो शहरों में लोग रहते हैं, वहाँ तो 0% ये चीज़ होती है. लेकिन अब गांव में भी यंग जनरेशन इस बात को समझने लगी है कि हमें कैसे अपनी बाउंड्रीज़ को साथ लेकर चलते हुए अपने नज़रिए को अहमियत देनी है. एंड सराउंडिंग्स के नज़रिए से लाइफ को देखना तो सेल्फ इग्नोरेंसी होती है. और फिर सामने वाले आपको किसी अपने दोस्त या रिलेटिव से इस तरह इंट्रोड्यूस करवाए कि सिर्फ इनको ही हमारी दोस्ती की ज़रूरत है, हम तो इनको नहीं चाहते. मैं अपनी बात करूं तो हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो और उनके अपने मुताबिक जो उनको कमी दिखती है, इट कैन बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा. बट वो इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि मैं किसी के सामने खुद को कमतर नहीं कह सकती. आई टेल पीपल दैट यू कैन एज्यूम बट आई माई सेल्फ नो हाउ प्योर हार्टेड आई एम. हम किसी में अच्छा दोस्त देखते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानते. देन स्टॉप चेजिंग ना. जब कोई तुम्हारी दोस्ती को सराहेगा या जब उनको आना होगा, वो आ जाएंगे. अंटिल देन ओनली फोकस ऑन योर वेल बींग ना. मैं एक सेकंड पहले बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव करती हूँ और फिर एक सेकंड के बाद कोई इंस्पायरेशनल बात कहने लगती हूँ. देन यू विल टेक मी नॉन सीरियस और सम ऑफ यू कैन बी अमेज्ड बाय हियरिंग दैट. बट एक बात यह है कि मैं लिसनर अच्छी हूँ. बोलने से ज़्यादा सुनने और समझने में यकीन रखती हूँ. कहती सिर्फ तभी हूँ जब लगे कि रियली मुझे सुना और समझा जा रहा है. लेकिन YouTube तो सबको सुनता है. एंड मीनवाइल ईच ऑफ अस शुड नो आवर ट्रू वाइज सेल्फ.
अगली बार से मैं व्लॉग्स छोड़ के सिर्फ बातें करने वाली वीडियोस ही बनाऊंगी। वैसे डू यू नो द काइंड वन, जो बहुत अच्छा होता है, हु इज़ गिवर, हु इज़ हम्बल, जो सिर्फ प्यार देना जानता है। उसने कभी नहीं सोचा होता कि वो भी कभी रिसीव करेगा, और उसको कोई समझता भी नहीं। मतलब ऐसा थोड़े है कि वो सिर्फ स्माइल करके अपनापन देता है, या जैसे भी सामने वाला होता है वैसे रहता है। उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब कोई किसी से अच्छा बिहेव नहीं करता और किसी को बुरा महसूस करवाता है तो कैसा महसूस होता है उसको पता होता है। और फिर जब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है जो उसको समझ लेता है और उसको अपनापन ज़ाहिर करता है, तो उसको लगता है कि ये तो पता नहीं कितना बुरा है मेरे लिए, जो मतलब मुझे प्यार करने लगा है, या मतलब मुझे अपनापन ज़ाहिर कर रहा है। फिर वो सारा गर्ज है ना जो उसके अंदर है, वो उसी इंसान पर निकालता है कि देखो मैं कितना बुरा हूँ। अपनी ना होने वाली खामियां भी गिनवाता है, मतलब सारी दुनिया के साथ अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन जो एक इंसान उसके अंदर की मासूमियत को देख लेगा वो उसके ऊपर अपनी पूरी बुराइयां निकालेगा, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि कोई मुझसे भी प्यार करेगा या मुझे भी समझ लेगा, क्योंकि वो तो गिवर होता है ना, हमेशा स्माइल करता है। लेकिन जो एक तूफ़ान होता है वो चुपचाप बैठा होता है उसके अंदर, वो शांत होता है, लेकिन जब उसे कोई अपनापन देने आता है तो वो उस पर टूट कर गुस्सा निकालता है। बट एट द एंड यू नो, वो दोनों जो गिवर होते हैं, जो सिर्फ देना जानते हैं, अगर वो एक साथ आ जाएं, दोनों अपनी वैल्यू जान लें और एक दूसरे को भी वर्दी फील करवाएं ना, तो वो दुनिया बदल सकते हैं। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे एक मंदिर है देव और माता का। ये रछेरा धार है जो कोटली से थोड़े से ऊपर है। इसके बाद मैं आपको गौशाला की तरफ लेके जाऊंगी। सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ घर बुलाती तुझे, पर तू है वक्त सा, तू न कभी है रुका, तेरी कशिश खींच लाएगी वो, तू जो है चाहता। चार पल की जिंदगी, उसमें एक पल खुशी, उसकी करे हिफाजत अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। वहाँ पे बनाना ट्री है, उसमें बनानाज भी हैं अगर ये बंदर से बच। और अभी हम घर वापस आ गए हैं और कृति को घर के आसपास थोड़ा घुमाएंगे। थोड़ी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, लेकिन जगह थोड़ी सुनसान है तो ये डरे ना, बस है तो काफ़ी ब्रेव वैसे। उधर चलते हैं, चलो। हम अच्छा, कृतिका को शमशान घाट देखना है तो हम आपको भी शमशान घाट दिखाते हैं। अच्छा, तो मतलब हिमाचल दर्शन करवाने को कहा था और मैं शमशान घाट दिखा रही हूँ। क्या ही व्लॉग देखना रह गया था आप लोगों को भी। वैसे ये अभी न्यू ही बना है तो इसके पास हम जा सकते हैं करीब।
पे पानी के ऊपर हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा, बट कोई नहीं, कृतिका इज चैंपियन। अच्छा पानी के ऊपर मत चलो, उसके पत्थर के ऊपर चलो। ओ बच्चा आजकल यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरी सड़क का कुछ नहीं। चलो हमें एक गाना सुना दो कृतिका। वो मेरा दिल का टुकड़ा है, तू बस कर। सो इट्स अ होल डे। अब मिलते हैं अगली बार, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।